जयपुर के लोक भवन में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने लहराया तिरंगा। राजकीय विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों से किया संवाद। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में मनाया स्वतंत्रता दिवस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण कर दी तिरंगे को सलामी। राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस। समारोह में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने दी ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी। आजादी के रंग में रंगी गुलाबी नगरी, बड़ी चौपड़ पर दिखा सियासी रंग। सत्ता और विपक्ष ने ध्वजारोहण कर किया शहीदों को नमन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। प्रीति शर्मा आपके साथ। अभी हेडलाइन का रुख किया था, अभी खबरों की तरफ रुख करते हैं, जहां जयपुर के लोक भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद आरएसी गारद ने उन्हें सलामी दी। बता दें कि समारोह के दौरान राज्यपाल ने लोक भवन परिसर स्थित राजकीय विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों से संवाद किया और उन्हें उपहार और मिठाई वितरित की। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से राष्ट्र की समृद्धि और विकास के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में हर नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण है। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के बाद 10वीं आरएसी बटालियन की टुकड़ी ने मुख्यमंत्री को सलामी दी। पुलिस बैंड ने भी शानदार प्रस्तुति दी। बता दें, इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। समारोह में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश के प्रति समर्पण का संकल्प लिया। जयपुर की बड़ी चौपड़ पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सियासी रंग भी देखने को मिला। एक तरफ बीजेपी ने ध्वजारोहण कर शहीदों को नमन किया, तो वहीं कांग्रेस ने भी तिरंगा फहराकर देश की आज़ादी में अपने योगदान को याद किया। बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जिला अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ध्वजारोहण के बाद मदन राठौड़ ने शहीदों को नमन किया और अपने संबोधन में भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर देश को लूटने का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए। वहीं कांग्रेस की ओर से भी बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर में डीएलबी मुख्यालय पर शनिवार को 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक जुईकर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद राष्ट्रगान हुआ। जुईकर ने सभी की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बता दें कि जुईकर ने कहा कि आज स्वतंत्र और विकसित गणतंत्र के नागरिक होना हमारा सौभाग्य है। ये दिन हमें आज़ादी के आंदोलन में देश की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले अनगिनत अमर शहीदों के बलिदान से प्राप्त हुआ है। देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाए रखने और राष्ट्र की प्रगति में सतत योगदान देना हम सबका प्राथमिक दायित्व है। जयपुर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर महानिदेशक महोदय द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। कार्यक्रम में एसीबी के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन किया गया। साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ निरंतर प्रभावी कार्यवाही और ईमानदार प्रशासन की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया गया। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा ने मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। बता दें कि साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले 50 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त नरेंद्र कुमार बंसल, उपायुक्त फायर प्रवीण कुमार, चीफ इंजीनियर अनिल कुमार सिंघल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जयपुर विकास प्राधिकरण प्रांगण में
80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण वातावरण में मनाया गया। समारोह में जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर जेडीए के समस्त अधिकारीगण और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। जयपुर विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता और विकास के प्रति अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाने की प्रेरणा देता है। जयपुर के जवाहर नगर पुलिस थाने में भी 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर थाना अधिकारी रासला यादव ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद पुलिस जवानों ने तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य और समर्पण का संकल्प दोहराया। समारोह में जवाहर नगर थाने का पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान पूरे थाना परिसर में देशभक्ति का माहौल देखने को मिला और सभी ने शहीदों को नमन करते हुए देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान के झालाना डोंगरी जयपुर स्थित मुख्यालय में गरिमापूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ हुआ। इसके पश्चात एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता द्वारा ध्वजारोहण किया गया और उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और कर्तव्य परायणता का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर आयोजित एसीबी महानिदेशक डिस्क और प्रशस्ति पत्र सम्मान समारोह में असाधारण कार्य प्रदर्शन, कर्तव्य परायणता और सराहनीय सेवाओं के लिए कुल 64 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। मोसमाबाद क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सक एमडी फिजिशियन डॉक्टर नानूराम चौधरी को सम्मानित किया गया। बोराज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर चौधरी ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ अपने सरल और आत्मीय व्यवहार के लिए भी पहचान रखते हैं। उपखंड अधिकारी मोजमाबाद की ओर से उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। बोराज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आसपास की ग्राम पंचायतों और राजस्व गांवों के करीब 50,000 लोग उपचार के लिए निर्भर हैं। जयपुर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह चौगान स्टेडियम में हर्षोल्लास के साथ आयोजित हुआ। समारोह में उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इससे पहले मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अमर जवान ज्योति स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। चौगान स्टेडियम में आयोजित समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने शारीरिक व्यायाम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं बैंड वादन से भी माहौल को देशभक्ति से सरोबार कर दिया और समारोह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 37 अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को सम्मानित किया गया। हर सड़क पर, हर घर में, हर मोहल्ले में जहां देखो वहां आपको युवा दिखाई देंगे तिरंगा लहराते हुए। ये एक अपनापन है राष्ट्र के प्रति। निश्चित रूप से हमारे देश के किसी भी कोने में हमारे युवा, हमारे नागरिक हर तरह से भारत प्रेमी हैं और भारत के लिए समर्पित। उस समर्पण की दिशा तय करनी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स की बात करी, युवाओं की बात करी। निश्चित रूप से इस बदलती दुनिया के अंदर देश केवल सरहदों से सुरक्षित नहीं रह सकता। देश को अगर मजबूत करना है और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा करना है तो उसमें हर नागरिक का समर्पण चाहिए। चाहे वो सफाई वाला कर्मचारी हो, चाहे वो उच्च अधिकारी हो, चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो व्यवसायी हो। हर व्यक्ति जब अपना कर्तव्य निभाएगा तब भारत मजबूत बनेगा। और उसी में खास तौर से युवा, क्योंकि युवाओं का पूरा भविष्य पड़ा है, उनके लिए यह संदेश है कि हमारे को इनोवेशन की तरफ जाना है, हमारे को टेक्नोलॉजी को अपनाना है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना है, रोजगार ढूंढते ढूंढते दूसरों को भी रोजगार देना है और इस तरह का भारत बनाना है जो दूसरे देशों को देने लायक रहे, दूसरे देशों से लेने के लिए नहीं। कोलैबोरेशन करनी है, हमें दुनिया के साथ कोलैबोरेशन करनी है, लेकिन उस कोलैबोरेशन के अंदर दुनिया आए ना चलकर भारत के पास कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। वो तभी संभव होगा जब हमारे युवा हर तरह से शिक्षा के ऊपर फोकस करें, अपने मेहनत करें, दिशा तय करें
और भारत को टेक्नोलॉजी युक्त बनाएं। केकड़ी के पटेल स्टेडियम में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बल्लई ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद परेड, मार्च पास्ट और विद्यार्थियों ने शारीरिक व्यायाम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समारोह में विद्यालय शत्रुघ्न गौतम ने क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान 74 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। रियाबड़ी मेड़ता क्षेत्र के जसनगर में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के तहत रज कलश यात्रा पहुंची। प्राचीन महादेव मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर रज कलश का पूजन वंदन किया गया। संत सज्जन राम जी महाराज और संत बस्ती राम जी महाराज के सानिध्य में साधु संतों का सम्मान किया गया। ग्रामीणों ने जगह जगह रथ यात्रा का स्वागत किया। कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं, सामाजिक बंधुओं और युवा शक्ति, मातृशक्ति और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लेकर सामाजिक समरसता और राष्ट्र निर्माण का संकल्प लिया। सबसे पहले मैं हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे सनातन धर्म को देश आज़ाद हुए 79 वर्ष हो गए। पहली बार हमारे संत महात्माओं को, हमारे सनातन धर्म को लेकर, इतिहास को लेकर, संत महात्मा कहाँ से जन्म लिया, कहाँ उनका मरण हुआ, उन्होंने क्या क्या किया, ये पूरा इतिहास अगर बताया है तो भारत के प्रधानमंत्री में पहले प्रधानमंत्री जो है वह नरेंद्र मोदी है। संत रविदास जी की जयंती 650वीं चल रही है। पहली बार मोदी जी ने पूरे भारत में रथ, जो कलश का रथ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हर विधानसभा में भेजा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये संत रविदास जी वो संत हैं, कटौती में गंगा आपने कहावत सुनी होगी। ये वो संत है जो अपने कटौती के अंदर, अपनी कटौती थी उसमें गंगा जी को बुला लिया। ऐसे संत महात्मा जो भक्त शिरोमणि विश्व प्रसिद्ध मीराबाई, उनके गुरु है ये संत महात्मा। ऐसे महात्माओं के मोदी जी कहाँ से लेकर लाकर इतिहास और पूरा यहाँ हमारे भारत में बता रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मेड़ता, जसनगर, मेड़ता की मीराबाई 4 बजा नगरी, जहाँ प्रसिद्ध मीराबाई का मंदिर, वहाँ पर हमने किया था, रेन में किया था, देवल धाम में किया था। ये आयोजन हम जगह जगह कर रहे हैं। और 650वीं जयंती 20 फरवरी में मनाई जाएगी। 6 महीने तक एक कार्यकाल चलेगा। मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। वहीं जयपुर में क्रेडिट एक्सेस इंडिया फाउंडेशन और स्माइल 10 की साझेदारी से क्लेफ्ट लिप और पैलेट के साथ जन्मे बच्चों के लिए 100 निःशुल्क सर्जरी में सहयोग किया जाएगा। इनमें 50 सर्जरी स्माइल ट्रेन के सहयोगी एपेक्स हॉस्पिटल जयपुर में होगी। साझेदारी की उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना है। राजस्थान में स्माइल ट्रेन के 9 सहयोगी अस्पतालों के माध्यम से अब तक 44,000 से ज़्यादा निःशुल्क क्लेफ्ट सर्जरी में सहयोग किया जा चुका है। बता दें कि क्लेफ्ट उपचार संबंधित जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1800 103 8301 पर संपर्क किया जा सकता है। सवाईपुर कस्बे सहित बड़ला, बनका खेड़ा, चावड़िया, ढेलाना, रेडवास, कुड़ी, खजीना, कांदा और रूपाहेली में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न विद्यालयों में ध्वजारोहण के बाद छात्र छात्राओं ने मार्च पास्ट, पीटी, परेड और व्यायाम का प्रदर्शन किया। देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह में उत्साह भर दिया। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में देशभक्ति का रंग नजर आया। मुंडावर उपखंड मुख्यालय पर 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पंचायत समिति परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में एसडीएम ने ध्वजारोहण किया। न्यायालय परिसर में एडीजे शक्ति सिंह ने तिरंगा फहराया, जहां न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की मौजूदगी में पौधारोपण भी किया गया। तहसील परिसर में तहसीलदार सुमित भारद्वाज ने ध्वजारोहण किया। विभिन्न संस्थानों में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किए गए।
केकड़ी के पटेल स्टेडियम में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलई ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद परेड, मार्च पास्ट और विद्यार्थियों ने शारीरिक व्यायाम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। समारोह में विधायक शत्रुघ्न गौतम ने क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी दी। इस दौरान 74 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। राई में उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। उपखंड अधिकारी अर्चना बुगालिया ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। विद्यार्थियों ने देशभक्ति और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पंजाब केसरी के पत्रकार प्रकाश भागनानी और उपखंड अधिकारी अर्चना बुगालिया ने प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह में अधिकारी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बागरोटा के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय में करीब 8 लाख रुपए की लागत से निर्मित कक्षा कक्ष में बरामदे का लोकार्पण कर विद्यार्थियों को समर्पित किया गया। बागरोटा निवासी प्रभाती देवी भोपालवत ने अपने स्तर पर निर्माण करवाकर ये कक्षा कक्ष विद्यालय को सौंपा। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक, अभिभावक और स्थानीय लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने शिक्षा के क्षेत्र में इस पहल की सराहना करते हुए इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। विद्यालय परिवार ने प्रभाती देवी भोपालवत का आभार भी जताया। बागरोटा क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खारडा, कच्ची बस्ती, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बासडी और राजकीय प्राथमिक विद्यालय हसमपुरा में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कैलाश चंद्र शर्मा, भैरूलाल शर्मा और हंसराज लाखीवाल ने विभिन्न विद्यालयों में ध्वजारोहण किया। बच्चों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ, अभिभावक और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वक्ताओं ने विद्यार्थियों को देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया। अंत में बच्चों को मिठाई भी वितरित की गई। वहीं सूरतगढ़ की बंधन स्कूल में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, कविताएं, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। प्रधानाचार्यों ने विद्यार्थियों को स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों पर चलने, अनुशासन और देश सेवा की भावना अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक और ग्रामीण मौजूद रहे और देश की एकता, अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया गया। जोधपुर के सैक्रेड हार्ट स्कूल में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के बाद विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, कविताएं, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान को याद किया। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को अनुशासन, जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संदेश दिया। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों और शिक्षकों ने देश की एकता, अखंडता बनाए रखने और राष्ट्रहित में कार्य करने का संकल्प लिया। राजाखेड़ा में 80वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित उपखंड स्तरीय समारोह में एसडीएम सुशीला मीणा ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद पुलिस जवानों ने तिरंगे को सलामी दी। विद्यार्थियों ने व्यायाम और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 76 कार्मिकों, प्रतिभाओं और पत्रकारों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह सम्मानित किया गया। नगर पालिका और थाना परिसर में भी ध्वजारोहण हुआ, मिठाई वितरित की गई। कार्यक्रम में अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। जयपुर के जगतपुरा स्थित नंदन प्राइम विला सोसाइटी में 80वां स्वतंत्रता दिवस उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गीता शर्मा द्वारा ध्वजारोहण और तिरंगे को सलामी देने के साथ हुई। उन्होंने शहीदों को नमन करते हुए सभी नागरिकों से देश की एकता, अखंडता और विकास में योगदान देने की अपील की। समारोह में समिति अध्यक्ष नीरज शर्मा सहित सचिन शांतनु माथुर, पुरुषोत्तम स्वामी, सुरेंद्र चौधरी, डॉक्टर अनुराग शर्मा और बड़ी संख्या में सोसाइटी वासी मौजूद रहे। अलवर शहर की एक फैक्ट्री में शनिवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और अलवर सहित आसपास के क्षेत्रों से 50 से 20 दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुट गई। थाना प्रभारी रामेश्वर लाल के अनुसार आग को आसपास की फैक्ट्रियों तक फैलने से रोक लिया गया, लेकिन
फैक्ट्री के अंदर आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रहा। फिलहाल किसी जनहानि की पुष्टि नहीं हुई थी और आग के कारणों की जांच भी लगातार की जा रही है। सोलवेक्स फैक्ट्री है, इसमें ऑयल के टैंक है। सवेरे आग लगने की सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम को बताया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार 2.5 घंटे से आग बुझाने के प्रयास में लगी हुई हैं। पुलिस का जाब्ता भी है। जनहानि ना हो इसके लिए एहतियात के तौर पर जाब्ता लगा करके भीड़ को आग की तरफ नहीं जाने दिया जा रहा है। सर, और जो ऑयल जो टैंक भरे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है? अभी उनको खाली कराया जा रहा है? अन्य दो टैंक बाहर की तरफ लगे हुए हैं, जिनमें ऑयल भरा होने की जानकारी मिलने पर फैक्ट्री मालिक से संपर्क किया गया, उनको बताया गया तो उन्होंने जो है बता रहे हैं कि उसका वॉल खोल दिया गया है और वो नाली के अंदर। अभी क्या स्थिति बता रहे हैं फायर कर्मचारी अधिकारी की? क्या स्थिति रख सकती है? कितनी गाड़ियां लगभग आ चुकी हैं? करीब 15 से 20 गाड़ियां आ चुकी हैं और चारों तरफ से आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें भी आग लगने की संभावना हो गई थी, जो इनको नियंत्रित किया गया है और आग अभी तक पूर्णतया नियंत्रित नहीं हो पाई है, लेकिन आगे नहीं फैलने की जा रही, कंट्रोल किया जा रहा है। राजगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजगढ़ आवास मंच की ओर से केंद्रीय विद्यालय की मांग को लेकर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। रेलवे स्टेशन से शुरू हुई यात्रा मुख्य बाजारों से होते हुए पंडित भवानी सहाय स्मारक पहुंची, जहां सभा आयोजित हुई। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चे और क्षेत्रवासी शामिल हुए। मंच पदाधिकारियों ने कहा कि राजगढ़ की जनता की मांग है कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही स्थापित किया जाए और इस मांग को सरकार तक पहुँचाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष जारी रखा जाए। जयपुर के लूनियावास में राष्ट्रीय RAL ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, वस्त्र वितरण और पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। इसी दौरान ग्राउंड रिपोर्ट में कच्ची बस्ती के लोगों ने अपनी समस्या बताई। बस्तीवासियों ने बेघर होने की चिंता जताते हुए पक्की छत और बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं की कमी का दर्द बयां किया। इस दौरान कुछ लोगों की आंखों से आंसू भी झलक पड़े। लोगों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से समस्याओं के समाधान की मांग की। मुंडावर कस्बे की बालाजी HP गैस एजेंसी पर शनिवार को सिलेंडर लेने पहुंचे उपभोक्ता से कर्मचारी द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि डायरी फेंकने का कारण पूछने पर कर्मचारी ने उपभोक्ताओं के सिर पर कांच की बोतल मार दी, जिससे वो घायल हो गया और सिर से खून बहने लगा। घटना के बाद ग्रामीण एजेंसी के बाहर जमा हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस कर्मचारी को थाने ले आई। पीड़ित ने कर्मचारी पर बदसलूकी और मारपीट का आरोप लगाया है। मामले की जाँच पुलिस लगातार कर रही है। अलवर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 16 अगस्त को विजयनगर ग्राउंड में होने वाली जनसभा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सुरक्षा के लिए 15 से अधिक पुलिस दल तैनात किए गए हैं और VIP मूवमेंट के चलते कई मार्गों पर ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया गया है। अधिकारियों ने हेलीपैड और सभा स्थल का निरीक्षण कर हेलीकॉप्टर लैंडिंग का रिहर्सल भी किया है। दिल्ली से पहुंची सुरक्षा एजेंसियों में भी मोर्चा संभाल लिया है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। देखिए, कल की विजिट के लिए हमने 1500 से ऊपर पुलिस फोर्स लगाया है। जो माननीय का प्रोटोकॉल है और जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस उसके अनुरूप हमने जाब्ता लगाया है। उसके अतिरिक्त पार्किंग में और ट्रैफिक में भी हमने अतिरिक्त जाब्ता लगाया है, क्योंकि ये जो विजिट हो रही है इसमें VIP प्रोटेक्टिंग की जो उनकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हमने एहतियात के तौर पर एंटी सैबोटेज चेक भी कराया है। ड्रोन जो है उसके लिए रिगार्डिंग आदेश भी जारी कर दिया गया है। और आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल की जो व्यवस्था है ट्रैफिक डाइवर्जन की उसमें सहयोग करें, और यदि कोई समस्या आती है, इमरजेंसी व्हीकल अगर यदि किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो पुलिस कंट्रोल रूम को बताएं, जिससे कि आपके मूवमेंट को हम फैसिलिटेट कर पाएं। वहीं टोंक जिले के नासिरदा कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के पूर्व विद्यार्थी ओम प्रकाश माली ने कस्बे के सभी राजकीय विद्यालयों के करीब 700 बच्चों को नोटबुक, पेन और पेंसिल वितरित किए। प्रधानाचार्य भगवान शर्मा ने ओम प्रकाश माली की पहल की सराहना करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। विद्यालय परिवार की ओर से भामाशाह ओम प्रकाश माली का सम्मान भी किया गया।
मकराना के मंगलाना रोड आरओबी पर शनिवार को बड़ा हादसा हो गया। बेड़वा से पुष्कर जा रही पिकअप में पीछे खड़े 3 युवक आरओबी की रेलिंग से टकराकर गंभीर घायल हो गए। हादसे में विकास और दुर्गाराम की मौत हो गई, जबकि जय सिंह गंभीर घायल हुआ, जिससे अजमेर रेफर किया गया। पिकअप में सवार अन्य यात्रियों को चोट नहीं आई। सूचना पर मकराना और परबतसर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव मोर्चरी में रखवाकर हादसे की जांच शुरू की। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज फ्लैश, क्योंकि हम हैं आवाज नए भारत की।